देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। रांची में डोरांडा कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर जताया विरोध। सौवें वर्ष में विपतरणी पूजा की भव्य छठा, बाड़ी मंदिर में उमड़ी आस्था। रांची प्रेस वार्ता में बीजेवाईएम का जेपीएससी पर हमला, 22 जुलाई को घेराव का ऐलान। आसनसोल में चला बुलडोजर, डीवीसी की कार्रवाई से 450 परिवार पर बेघर होने का संकट। गुप्त नवरात्र में उमड़ी आस्था, धनबाद के खरेश्वरी मंदिर में हुई मां विपतरणी की पूजा। अब खबरें विस्तार से। रांची के डोरांडा कॉलेज में छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। कॉलेज गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने यूजी और पीजी कोर्स की सीटें कम कर दी है। वहीं चौथे सेमेस्टर की फीस लेने के बावजूद अब तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। छात्रों का कहना है कि लगातार सत्र में हो रही देरी से उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के कारण कॉलेज के बाहर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर स्थिति सामान्य कराने का प्रयास किया गया। हम लोग को यहाँ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है पीजी में, क्योंकि 75% अगर नहीं लाएंगे हम लोग पीजी में बैठने सीट नहीं दिया जाएगा। एक बार ऊपर से एग्जाम फॉर्म, री एडमिशन का फीस अलग ले लिया है। अगर नहीं करना था तो एग्जाम फॉर्म या री एडमिशन फीस बढ़ाने का क्या मतलब? तो रोड पे आना होगा ना। आपने बोल दिया कि ये कॉलेज छीन लीजिएगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे ना। मेरे पास भाड़ा नहीं है जाने का दूसरा कॉलेज, हमको तो इसी कॉलेज में आना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री और सब कहते हैं 10 रुपया का, हमको नहीं मतलब अच्छा 10 रुपया का भाड़ा कहाँ से लाएगा। अरे भैया हमको पता है 10 रुपया कमाने कितना लगता है। आपको तो कमीशन मिल जाता है, टेंडर दीजिएगा अलग से कमीशन आता है आपके पास। आप नौकरी लेते उससे पैसा आता है, आपके पास कमीशन बना हुआ है, आपका सरकार से फंड आता है उसका कमीशन बना हमारे। निरसा काली मंडा स्थित बाड़ी मंदिर में शनिवार को 100वें विपतरणी पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां विपतरणी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। विशेष रूप से करीब 400 महिलाओं ने व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि, लंबी आयु और सभी विपत्तियों से रक्षा की कामना की। 100 वर्षों की धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोजित इस महोत्सव में मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजे मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। आयोजन समिति ने प्रसाद वितरण, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की। पूरे दिन मंदिर परिसर मां के जयकारों, शंखनाद और भक्तिमय माहौल से गूंजता रहा। क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी ये पूजा श्रद्धा, आस्था और परंपरा का जीवंत उदाहरण बनकर एक बार फिर लोगों की आस्था का केंद्र बनी। पूरा प्राचीन ये विपतरणी पूजा है। करीब 100 साल इस बार 100 साल हो रहे हैं और इसमें करीब 350 से 400 श्रद्धालु भाग लिए। द्वारा आयोजित हम लोग का ये दीपोत्तरणी पूजा, हम लोग ये 100 वर्ष करीब ये हो गया, 100 साल से हम लोग मना रहे हैं इसको। और इसमें यहाँ जो दुर्गा माता का मंदिर है, ये दुर्गा का ही एक माँ रूप है दीपोत्तरणी, जो कि यहाँ जितना भी व्रती लोग है, लेडीज लोग इसको व्रत रखता है। और सवेरे से इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ में सब उपवास करके सब पुष्पांजलि देते हैं, पूजा करते हैं। और इसमें हमारे वाणी मंदिर क्लब के जितना भी सदस्यगण है सब इसमें बहुत सहयोग देते हैं। ये लोग पिछले 2 दिन से इसमें परेशान। रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने जेपीएससी पीटी 14 परीक्षा के परिणाम में कथित नियमितताओं को लेकर झारखंड सरकार और जेपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने अब तक कट ऑफ जारी नहीं किया है और ड्रॉप किए गए प्रश्नों पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। उन्होंने बिना हस्ताक्षर के परिणाम जारी करने, उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड नहीं करने, आरटीआई के जवाब में देरी, आयु सीमा में पर्याप्त छूट नहीं देने और देर रात परिणाम जारी करने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। बीजेवाईएम ने आंदोलन का ऐलान करते हुए बताया कि 20 जुलाई को सोशल मीडिया अभियान, 21 जुलाई को मशाल जुलूस और 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बार बार सरकार से सवाल पूछते हैं, जेपीएससी से सवाल पूछता है, लेकिन जेपीएससी की तरफ से कोई सवाल का जवाब नहीं आता है। युवा मोर्चा ने चूंकि जेपीएससी के आंदोलन को, जेएसएससी के आंदोलन को, इस प्रदेश के एक एक छात्रों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है। जिस प्रकार से 14वीं जेपीएससी में जो विसंगतियां आप देखेंगे कि 3 तारीख को रात के अंधेरे में जेपीएससी का रिजल्ट आता है और जब कार्बन ओएमआर सीट के माध्यम से छात्र चूंकि कार्बन ओएमआर सीट अपना घर ले जाता है, कई छात्रों की जब शिकायत आ रही है कि फर्स्ट पेपर में उन्होंने अटेम्प्ट कम किया था, सेकंड पेपर में अटेम्प्ट ज्यादा किया था, फिर भी लोग पास। कट ऑफ मार्क्स अभी तक जेपीएससी के तरफ से जारी नहीं किया गया और बार बार छात्र डिमांड करते हैं कि जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जारी करे ताकि स्टूडेंट को पता चल पाए कि आखिर वो पास। आसनसोल में मॉनसून के बीच डीवीसी ने कल्याणेश्वरी लेफ्ट बैंक इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। 1 महीने की मोहलत खत्म होने के बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 बुलडोजरों से मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। डीवीसी के अनुसार लेफ्ट बैंक क्षेत्र में उसके स्वामित्व वाले कुल 110 मकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में 22 वर्षों से 450 से अधिक परिवार रह रहे हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए मॉनसून के दौरान मकान तोड़े जाने से उनके सामने गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और डीवीसी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की थी। इधर प्रभावित लोगों ने जल्द से जल्द वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। দিদি সরকার তো খুব ভালো ছিল, এই সরকার চেঞ্জ হওয়ার জন্যই ভাঙাচোরা তাদেরকে আমরা খুব খারাপ লাগছে। এখানে হাই স্কুল ছিল, স্কুলের বাচ্চারা এখন ওই ফাঁকা অন্ধকার, লাইন জল সব বন্ধ, আর কুয়াটা সব ভেঙে শেষ করে দিচ্ছে। এই যে উত্তপ্ত থেকে আগে তো দিয়েছিল, কোনো নোটিশ দিয়েছিল? হ্যাঁ, নোটিশ দিয়েছিল। নোটিশ দেওয়ার পর বলেছিল যে হ্যাঁ রয়েছে দেবো। অনেক জায়গায় 6 মাস টাইম দিয়েছে, আমাদেরকে তো 6 মাস টাইম দেওয়া হয়নি। 15 জুনে ডেট দেওয়া হয়েছিল, তো তখন আমরা শুরু করেছিলাম। তো সেই সময় যে আছে মাননীয় আমাদের বিধায়ক যিনি আছে, আমাদের যিনি এমএলএ সাহেব অরিজিৎ রায় সাহেব, উনি স্পটে এসে আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন যে আরও 1 মাস টাইম দিয়ে দেন ওরাকে। তো আমরা সেইভাবে যে আছে আর 1 মাস টাইম দিয়েছিলাম। তো সেটা 1 মাস যেটা 15 জুলাইয়ে শেষ হয়। তো আমরা 15 জুলাইয়ের পরে যেহেতু রথযাত্রা ফেস্টিভ্যাল ছিল না, একটা লোকের সেন্টিমেন্ট একটা, তো সেই জন্য রথযাত্রা পরে আবার আমরা 18 তারিখ থেকে আমরা শুরু করি। धनबाद में गुप्त नवरात्र और मां विपतरणी पूजा के पावन अवसर पर श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के खरेश्वरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विशेष रूप से महिलाओं ने विधि विधान के साथ मां विपतरणी की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने 7 गांठ वाला कलावा और दूब घास का रक्षा सूत्र धारण किया, जिसे संकटों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पुजारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र देवी साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वहीं विपतरणी व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया से नवमी के बीच पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार को किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां विपतरणी की पूजा करने से जीवन की विपत्तियां दूर होती हैं और परिवार पर देवी की कृपा बनी रहती है। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भक्तों ने मां का आशीर्वाद लेकर परिवार के मंगलमय जीवन की कामना की। ये हम लोग का मेन है धागा। ये जो हम लोग धागा बांधते हैं माँ का, यही वाला हम लोग का मेन धागा है। क्या बोलते हैं आप लोग अपने शब्दों में? मतलब विपतरणी धागा बोलते हैं। सूता रकम का फल उल लाते हैं, माँ का पूजा करते हैं। क्या इसका महत्व है पूजा का?
बहुत विपद आपद से रक्षा करती है माँ, इसलिए इसका नाम विपत्तारिणी माँ रखा गया। का पूजा है ये, और ये जो है अष्टभुजी माता जो है जगद्धात्री माता, विपत्तारिणी माता है। ये सारा दुख को, सारा कष्ट को दूर करती हैं और आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति करती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हसीन तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।